इट्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन इंग्लैंड। नहीं भैया, लड़कों की नहीं, लड़कियों की कर रहा हूं बात। यानी कि हरमनप्रीत कौर और स्मृति मानधना की टीम अब पहुंच चुकी है एक पूरी श्रृंखला के लिए। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगले साल का वर्ल्ड कप भी तो इंग्लैंड में होना है, तो फिर उसकी तैयारी अभी से शुरू की जाए। पर क्या है हमारी ताकत, क्या कुछ है कमजोरियां, किन पे करना होगा कुछ काम, आज सब पे करते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी के इस वेरी वेरी स्पेशल एडिशन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और बड़ा खूबसूरत एक्चुअली, क्योंकि इंग्लैंड में इतनी क्रिकेट चल रही है और इस समय इनफैक्ट जिस दिन मैं इंग्लैंड में लैंड किया उसी दिन वहाँ पे कुछ इमिग्रेशन के थे लोग, कोई बाकी उनका सर यहाँ पे ना वो लड़कियों के भी आई हुई हैं, उनके भी मैचेस एक्चुअली शुरू हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार हो तो रहे हैं, पर ना तो मैं लड़कों के लिए यहाँ पे हूँ ना मैं लड़कियों के लिए यहाँ पे हूँ। कि आई वॉज एक्चुअली ट्रांजिटिंग फ्रॉम लंडन टू न्यूयॉर्क। तो मैं तो खैर इस समय भी बफलो में हूँ, नायग्रा फॉल, एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग की बड़े अच्छे से हमने देखा है। पर अब ज़रा बात करते हैं हमारी लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों पे फोकस रहने वाला है। एक अच्छे तैयारी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में एक साल के बाद आपको दोबारा आना है, विश्व कप खेलना है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, अच्छा खेलना शुरू कर दिया हमारी लड़कियों ने। ऐसा नहीं है कि दे आर पुश ओवर्स, पर अभी भी वो वर्ल्ड स्टेज पे वो ट्रॉफी का इंतजार है। वी बीन क्लोज, मतलब सो नियर येट सो फार, या फिर कभी वो ब्राइड्स मेड नेवर द ब्राइड वाली कहानी हमारे साथ हुई है। पर ये जो टीम है इसके अंदर दमखम है और उम्मीद ये है कि दे विल चेंज द ट्रेंड, और उसकी तैयारी करनी होगी भैया अब से शुरू। T20 भी है, ODI भी है, दिल भर के जी भर के आप खेल लीजिए वाइट बॉल क्रिकेट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिग एनकाउंटर जो होगा एक साल के बाद इंग्लैंड की सरजमी पर। सबसे पहले तो भैया इंडिया की थोड़ी स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बैटिंग ऑर्डर इज एब्सोल्युटली फाइन। टॉप 6 अगर आप देखते हैं, नाम लिख के रखे हैं मैंने भैया, एकदम अच्छे टॉप 6 नजर आते हैं। उसमें शेफाली वर्मा वापसी कर रही हैं, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा उनका डोमेस्टिक रहा, उसके बाद WPL बहुत अच्छा खेला, और कुल मिला के अब टीम के साथ वापस आ चुके हैं। तो स्मृति मानधना के साथ ओपन करती हुई नजर आ सकती हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटर्स दोनों भारत के लिए ओपन करते हुए नजर आए, और आप उम्मीद भी लगा के चल रहे हैं जिस तरीके का स्मृति का फॉर्म रहा है कि शी विल कंटिन्यू इन द सेम वे, इन सेम फैशन एंड विल स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स। और शेफाली पहले कई बार होता था मर्क्यूरियल हैं, कई बार लगता था कि कुछ ज़्यादा मारने का प्रयास कर रही हैं, पर ड्रॉप हुए, वापस जाके डोमेस्टिक खेला, फिर मेहनत करके वापस जगह प्राप्त की है। तो यू थिंक यू फील कि ये अपनी जगह दोबारा वो आप पकड़ के रखेगी, छोड़ेंगी नहीं। 3 नंबर पे अभी के लिए मैंने वैसे जमीमा रॉड्रिग्स को रखा है, पर इसमें यहाँ एक चीज़ में कुछ बदलाव आ सकता है, एंड आई विल टेल यू क्या हो सकता है वो। हरमनप्रीत कौर 3 पे जमीमा, फिर 4 पे हरमनप्रीत कौर, 5 पे आप ऋचा घोष को रखेंगे योर विकेट कीपर बैटर, उसके बाद दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा। तो बैटिंग में गहराई भी है, बैटिंग के अंदर वर्सेटैलिटी भी है, और अमनजोत कौर भी आप उसके बाद रख सकते हैं। तो अमनजोत कैन बैट एज वेल। तो इसमें स्टेबिलिटी भी नज़र आती है, इसमें एक्सपीरियंस भी नज़र आता है, इसमें गहराई भी नज़र आती है। तो ये एक्चुअली में लगता है कि टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर इज एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड। टॉप 6-7 फिर चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, करंट हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी दीप्ति शर्मा इस दीप्ति शर्मा आपको लगता है कि बैटिंग के साथ शी विल स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट। स्नेह राणा वो मुझे बहुत बढ़िया क्रिकेटर लगती हैं, दोनों काम करती हैं, ऑफ स्पिन बैटिंग, गुड फील्डर। अमनजोत अगर खेलती हैं तो फिर बैटिंग में ठीक ठाक गहराई होगी। पर अगर अमनजोत को नहीं खिलाते हैं, अगर हमें यस्तिका भाटिया को खिलाना है, तो फिर यस्तिका को 3 पे खिलाना होगा, जमीमा को 5 पे पुश कर दिया जाएगा, क्योंकि हरमन तो 4 पे रहेंगी ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक सोच ज़रूर हो सकती है कि आप यस्तिका को खिलाएं या अमनजोत को खिलाएं। ऑफ कोर्स ऋचा घोष तो खेलेंगी, तो यस्तिका और ऋचा घोष में से एक करेंगी फील्डर। आई थिंक यस्तिका आपको फील्डिंग करती हुई नजर आएंगी, और ऋचा घोष विल प्ले एज अ कीपर। पर ये एक टॉसअप रह सकता है कि किस तरफ जाना चाहते हैं, कुड इट बी यस्तिका या फिर अमनजोत कौर। और आप ये देख कहाँ सकते हैं सीरीज मालूम, फैन कोड पे आ जाना और धमाधम देखना। क्यों? क्योंकि इस समय ऑलरेडी वैसे तो बहुत सारे और मतलब क्रिकेट की ना बारिश हो रही है, इतना सारा क्रिकेट आपको फैन कोड पे दिख रहा है कि पूछो मत। पर इस सीरीज के लिए तो आप सीरीज पास ले सकते हैं, आप सीरीज पास लीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, या आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड यू कैन एक्चुअली बाय द सीरीज पास। तो कोई भी मैच मिस मत कीजिएगा, पूरी वाइट बॉल सीरीज एज मेनी एज 8 गेम्स, इंडिया की लड़कियां और सामने इंग्लिश टीम विच इज़ एक्चुअली क्वाइट डिसेंट। भारतीय स्पिन भी मुझे ठीक लगती है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट मूव यही था, स्पिन की तरफ था। स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा ये दोनों काम अच्छे से करेंगी। आपके पास मतलब राधा को खिलाने का एक विकल्प रहेगा, अगर आपका मन करे तो आप खिला सकते हैं, नहीं करे तो ना भी खिलाइए। पर आपके पास 2 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा के बीच में के रूप में। पर फास्ट बॉलिंग हल्की है यार,
रेणुका है नहीं। फास्ट बॉलिंग मुझे एक्चुअली कमज़ोर नज़र आ रही, क्योंकि जब मैंने टीम बनाई तो उसमें मुझे सायली सतगरे, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, आई मीन यही नाम नज़र आया मुझे। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ नज़र नहीं आया है। तो इफ़ इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम इट इज़ इन आर फास्ट बॉलिंग और इंग्लैंड में आपको चाहिए होगी यार। सी ऑब्वियसली परिस्थितियाँ थोड़ी फास्ट बॉलिंग के अनुकूल भी होंगी, तो आप बेहतर कर सकते हैं, पर करनी तो पड़ेगी ना। इसमें सिर्फ अरुंधति रेड्डी के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बाकी तो चाहे आप सयाली की बात करें या फिर क्रांति की बात करें, नहीं है एक्सपीरियंस, एंड दैट कुड बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सो बैटिंग, स्पिन ओके, फास्ट बॉलिंग दैट इज़ वेयर इंडिया माइट एक्चुअली फॉल शॉर्ट। अब जरा इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। नैटली सीवर-ब्रंट, ऑफ कोर्स शी इज़ देयर। हेदर नाइट नहीं है तो उनकी कमी थोड़ी सी ज़रूर खलेगी, पर इट इज़ अ गुड टीम। इसके अंदर जब मैं बैटिंग का यूनिट देखता हूँ, ज़रूर आपको लगता है कि शायद कंसिस्टेंसी कम है, पर देर इज़ इनफ क्वालिटी देयर। फिर चाहे आप डैनी वाइट को देखें, सोफिया डंकली को देखें, टैमी बोमॉन्ट को देखें, उसके बाद नैट सीवर-ब्रंट आपको दिखेंगी, फिर एमी जोन्स एंड एलिस कैप्सी। दिस इज़ अ फेयरली डिसेंट बैटिंग ऑर्डर यार। इसमें फिर एम आर्लेट भी खेलती हुई नज़र आ सकती हैं, पर जो मैंने टॉप 6 नाम लिए, फ्रॉम डैनियल वाइट टू सोफिया डंकली टू एमी जोन्स, एलिस कैप्सी तक, बीच में ऑफकोर्स नैट सीवर-ब्रंट भी हैं, तो यू थिंक यार बैटिंग इज सॉर्टेड। स्पिन बॉलिंग में सोफिया एगल्स्टन इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली द $1 मिलियन गर्ल। वो जो गेंदबाजी करती हैं, खैर मुझे तो खासी बहुत पसंद है, पर उनके साथ डीन भी हो सकती है, शार्लेट डीन उनके साथ गेंदबाजी कर सकती हैं। लिंडसे स्मिथ के रूप में एक विकल्प है अगर खिलाना चाहें तो स्पिनर्स हैं इनके पास, जिनका स्पिनर का लीडिंग जो पैक होगा दैट ऑफ कोर्स विल बी डन बाय सोफी एगल्स्टन। शी इज़ क्वाइट गुड। फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी अनुभव की कमी यहाँ भी नज़र आती है। इसमें इजी वोंग है, लॉरेन बेल है, पर नैटली सीवर-ब्रंट भी तो है। शी कुड लीड फ्रॉम द फ्रंट हियर एज वेल माय फ्रेंड्स। तो दे आर अ बेटर साइड, इसमें डाउट नहीं है। अगर हमारी कमज़ोरियों को हम ढक लें किसी तरीके से, उनसे पार पा लें, तो इट शुड बी अ गुड सीरीज़। और आपको देखनी कहाँ है ये सीरीज़? फैन कोड इज़ योर डेस्टिनेशन फॉर दिस सीरीज़। इस सीरीज़ का पूरा एक सीरीज़ पास आप ले सकते हैं, तो आप सीरीज़ पास ले लीजिए और यू गेट द डिस्काउंट। मेरा कूपन कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट ऑन फैन कोड, देयर इज़ सो मच मोर हैपनिंग। आप क्रिकेट ही क्रिकेट का ना मतलब जलवा है यहाँ पे। टेस्ट क्रिकेट आप देखिए, आप आई मीन यू नेम इट यू विल हैव इट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट दैट इज़ हैपनिंग ऑन फैन कोड। तो फिर आप देखना हो जाइए शुरू। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, और हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। बार बार बोलते हो लड़कियों पे वीडियो नहीं बनाते हो। अब जब बना दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखो भी, लोग इसका शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और फैन कोड का अपना सीरीज़ पास भी लो, क्योंकि देखना तो बनता है यार। अपनी लड़कियों को अपने सपोर्ट नहीं किया तो फिर क्या ही किया, क्या कहते हैं।